ए किसी कार्य को 24 दिनों में, बी व सी उसी कार्य को क्रमशः 5 और 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ए किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, तो जो आपकी ए की वैल्यू दिया है 24 दिनों में कोई काम कर रहा है। ठीक है, अब नंबर किसका है आपका, बी व सी क्रम उसी काम को क्रमशः 5 दिन और 12 दिन में। जो बी और सी, बी आपका 5 दिनों में कर रहा है और सी आपका 12 दिनों में। ठीक है, तो अब कंडीशन में क्या दिया गया है आपको, वे एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपकी कंडीशंस है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल काम कितना है। ठीक है, टोटल काम निकालने के लिए आपको 24 दिनों में कर रहा है, बी 5 दिनों में, सी 12 दिनों में, तो टोटल वर्क निकालने के लिए आपको तीनों का लेना होगा एलसीएम। तो 24, 5, 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका, 60 आएगा, सॉरी 60 नहीं, 120 आएगा। कितना आएगा आपका, 120, क्योंकि 120 में सबका भाग चला जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए जो आपका ए है वो 24 दिनों में 120 काम कर रहा है। कितना कर रहा है, 24 दिनों में जब 120 काम कर रहा है तो एक दिन का काम क्या होगा, आप 24 से डिवाइड कर देंगे तो एक दिन का काम निकल जाएगा। तो 24 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा आपका, 5 बार। अगर एक दिन में 5 काम करेगा तो 24 दिन में 120 काम कंप्लीट हो जाएगा। अब नंबर किसका आएगा आपका, बी का। बी 5 दिनों में 180 काम 20 काम कर रहा है। ठीक है, जब 5 दिनों में 120 काम कर रहा है तो एक दिन का काम क्या होगा, 5 से भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा आपका, 24 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 24 बार। अगर एक दिन का काम 24 है तो 5 दिन का काम 120 हो जाएगा। अब नंबर किसका आएगा आपका, सी का। अब सी आपका 12 दिनों में 120 काम कर रहा है। कितने दिनों में, 12 दिनों में जब 120 काम कर रहा है तो एक दिन का काम कितना होगा, 12 से डिवाइड कर देंगे 120 को, तो कितना होगा, 10। अगर एक दिन में 10 काम करेगा तो 12 दिन में 120 काम कंप्लीट हो जाएगा। अब कंडीशन में क्या कह रहा है, वे एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, अगर एक साथ मिल जाएंगे तो देखिए आप, 5 ए कर रहा है एक दिन में, बी एक दिन में 24 कर रहा है, सी एक दिन में 10 कर रहा है। अगर तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन का काम कितना होगा आपका, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का एक दिन का काम निकालेंगे तो 5 और 24 29 और 10 39 हो जाएगा एक दिन का काम। ठीक है, तो जब एक दिन में 39 काम कर रहे हैं तो 120 काम को कितने दिनों में कर देंगे, तो 120 बट्टे का 39 कर देंगे। ठीक है, अब आप काटेंगे तो आप देखिए 39, 120 बट्टे 39 है, 103 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, तो 3 से हम काट लेंगे। ऊपर वाली संख्या 40 से 40 बार और नीचे वाली 13 बार। ठीक है, अब क्या हो गया आपको, 40 बट्टे का 13 तो कटेगी नहीं, 13 से भाग दे लेंगे, तो 13 3 39 और 1/13, 3 सही 1/13, ये हो गया आपका दिन। और 3 सही 1/13 दिया, कहाँ तक दिया है, 40/13, सॉरी 3 लिख दिया, 40/13 दिया गया है। ठीक है, और 40 का बट्टा 13 किस ऑप्शन में आपका, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। समझ में आया। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए बी और सी किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ए और बी और सी है, किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि ए उस कार्य को 6 घंटे, ए उस कार्य को 6 घंटे, ठीक है, अगर ए उस कार्य को 6 घंटे में कर रहा है और बी 5 घंटे में करता है और बी आपका 5 घंटे में करता है, तो सी उस कार्य को अकेला कितने समय में करेगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो अब आप देखें, अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी आपका 2 घंटे में काम कर रहे हैं। ए आपका अकेला 6 घंटे में कर रहा है, बी अकेला आपका 5 घंटे में कर रहा है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए आपको
कि टोटल काम कितना है। टोटल काम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तीनों का एलसीएम लेना होगा, 2, 6 और 5 का लेना होगा एलसीएम। तो इन सब का एलसीएम आपका कितना होएगा, 30 होगा। कितना होगा, 30। अब मेरा टोटल काम आपका कितना, 30 काम है। तो अब आप देखिए, जो आपका ए और बी और सी आपका 2 घंटे में 30 काम कर रहे हैं। जब 2 घंटे में 30 काम कर रहे हैं तो 1 घंटे का काम कितना होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 घंटे का काम क्या हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब नंबर किसका है आपका, ए का। ए आपका 6 घंटों में 30 काम कर रहा है। क्या कर रहा है, 6 घंटे में 30 काम कर रहा है। तो 1 घंटे का काम क्या होगा, 6 से डिवाइड कर देंगे। तो आपका 1 घंटे का काम निकलेगा कितना, 5। अगर 1 घंटे में 5 काम करेगा तो 6 घंटे में 30 काम कंप्लीट हो जाएगा। अब नंबर किसका आएगा आपका, बी का। बी 5 घंटे में 30 काम कर रहा है। तो 1 घंटे का काम कितना होगा, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो आपका 1 घंटे का काम भी निकल जाएगा। 1 घंटे का काम 6 आ जाएगा। तो 5 घंटे में 30 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब कंडीशन में क्या कह रहा है, करता है तो सी उस कार्य को अकेला कितने समय में करेगा। तो आप देखिए, जो सी है अकेला, उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना, 15 दिया गया है। कितना दिया गया है हमको, 15 दिया गया है। तो अब देखिए, जो आपका अकेला ए है उसका एक दिन का काम कितना है, 5। तो हम यहाँ कर लेंगे 5 फुट कर लेंगे, प्लस बी का एक दिन का काम कितना है आपका, 6 प्लस सी बराबर का 15। ओके। अब ये 5 और 6 हो जाएगा 11, उधर जाकर किस हो जाएगा, घट जाएगा 15 में से। तो सी का कितना आएगा आपको, 4। मतलब सी का एक दिन काम हो जाएगा कितना, 4। ठीक है। जब एक दिन का काम सी का 4 है तो उस कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा। तो 4 को एक दिन में कर रहा है तो 30 काम को कितने दिनों में करेगा, 30 बट्टे हो जाएगा कितना आपका, 4। अगर 30 बट्टे का 4 होगा, 2 2 से कर लेंगे। ठीक है। तो कितना होगा आपका, 15 बट्टे का 2। ठीक। तो 15 बट्टे 2 दिया है। तो ये किस में बात चल रही है आपकी, घंटे में। 15 बट्टे 2 घंटे। ओके। 15 बट्टे 2 किस ऑप्शन में आपका, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ए और बी एक कार्य को 15 दिनों में करते हैं। ए और बी एक कार्य को 15 दिनों में करते हैं। तो आपका जो ए और बी है मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं आपका, 15 दिनों में करते हैं। ठीक है। और बी और सी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो जो आपका बी और सी है आपका, उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में कर सकते हैं। अब देखिए, सी और ए 10 दिनों में कर सकते हैं। तो आपका जो सी और ए है उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 10 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले को तो आपका इन तीनों का लेना होगा एलसीएम, क्योंकि ए और बी 15 घंटे में ए और बी 15 दिनों में कर रहे हैं, बी और सी 12 दिनों में कर रहे हैं, सी और ए 10 दिनों में किसी काम को कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता लगाना होगा कि टोटल कितना काम है। तो टोटल काम निकालने के लिए आपको 15, 12 और 10 का एलसीएम लेना होगा। 15, 12, 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका, 60 आएगा। ओके। कितना आएगा, 60 आएगा। अब देखिए, जो आपका ए और बी 15 दिनों में 60 काम कर रहे हैं तो एक दिन का काम कितना होगा, 15 से भाग कर दे देंगे तो आपका एक दिन का काम निकल जाएगा। तो 15 से भाग कितने हो जाएगा आपका, 4 बार। अगर एक दिन में 4 काम करेंगे तो 15 दिन में 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके। अब देखिए, आपका नंबर किसका है, बी प्लस सी। बी प्लस सी आपका 12 दिनों में 60 काम कर रहे हैं। तो एक दिन का काम कितना होगा, 12 से भाग दे देंगे तो एक दिन का काम निकल जाएगा। कितना आएगा आपका, 5। अगर एक दिन में 5 काम करेंगे तो 12 दिन में 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब नंबर किसका है आपका, सी प्लस ए का। वो 10 दिनों में 60 काम कर रहे हैं। कितना, 10 दिनों में जब 60 काम कर रहे हैं तो एक दिन का काम क्या होगा, 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपका एक दिन का काम निकल जाएगा। कितना आएगा आपका, 6 आएगा।
अब कंडीशन में क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आपका तीनों काम पे सबसे पहले जोड़ना है, ठीक है। तो आपका ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है, आपका 4 दिया गया है। और बी प्लस सी का एक दिन काम कितना दिया गया हमें, 5 दिया गया है। और सी प्लस ए का एक दिन काम कितना दिया गया हमें, इसका दिया गया है 6। अगर हम सबको जोड़ लेंगे तो क्या होगा आपका, ए 1 2 ए है प्लस बी कितना है, बी मतलब 2 बी है आपका। अब एक सी काउंट कीजिए, सी 1 2 और 2 सी है। और 4 5 9 और 6 15, ठीक है। अब आप देखिए 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर दिया गया आपका 15। तो 2 आपका कॉमन है तो क्या आएगा आपको, a प्लस बी प्लस सी बराबर में 15। कितना आएगा, सॉरी बराबर में 15। अगर a b c आप निकाल लेंगे, a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे आप, तो क्या होगा आपका 15/2। कहने का मतलब जो आपका a प्लस बी प्लस सी अगर मिल जाएंगे तो एक दिन में 15/2 काम करेंगे। तो टोटल काम तो इनको करना है, ए प्लस बी प्लस सी को टोटल काम करना है, तो 60 काम को करना है। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, हमको 15/2 कर रहे हैं। तो आपका 2 ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, किस चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 120/15। क्या हो जाएगा आपका 120/15। अगर 15 से 120 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, 8 बार। और 8 किस में बात चलिए, दिन में, तो 8 दिन जिस ऑप्शन में हो ना वही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 24 30 और 40 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने साथ साथ कार्य आरंभ किया, किंतु सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को हल सॉल्व पढ़िए, उससे आपको ट्रिक मिलेगा क्या कैसे क्या सॉल्व करना है, ठीक है। तो ए जो है आपका किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, बी आपका 30 दिनों में कर सकता है, और सी आपका जो है वो 40 दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहले लेना होगा आपका टोटल वर्क, कितना लेना होगा, टोटल वर्क। तो आपको 24 30 और 40 का निकालना होगा एलसीएम। तो क्या होगा 24 30 40 का एलसीएम 120। कितना हो गया आपका 120। मतलब जो टोटल काम है वो कितना है आपका 120 टोटल काम है। अब देखिए जो आपका ए है वो 24 दिनों में 120 काम कर रहा है। क्या कर रहा है, जब 24 दिनों में 120 काम कर रहा है तो एक दिन का काम क्या होगा, 24 से भाग दे देंगे तो मतलब 5 बढ़ जाएगा। तो एक दिन में कितना काम आएगा 5। अगर एक दिन में 5 काम करेगा ये तो 24 दिन में 120 काम कंप्लीट कर देगा। अब नंबर किसका है आपका बी का। बी अगर 30 दिनों में 120 काम कर रहा है तो एक दिन का काम क्या होगा, 30 से डिवाइड कर देंगे तो आपका एक दिन का काम निकल जाएगा। क्या आएगा आपका 4। अगर एक दिन का काम 4 होगा तो 30 दिन का काम 120 होगा, ठीक है। अब नंबर किसका आएगा सी का। सी 40 दिनों में 120 काम, कितना 40 दिनों में 120 काम। तो एक दिन का काम क्या होगा 40 से डिवाइड कर देंगे तो आपको एक दिन का काम निकल जाएगा कितना 3, ठीक है। अब कंडीशन में क्या करें, उन्होंने साथ साथ कार्य आरंभ किया, ठीक है, किंतु सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब जो सी है ना कार्य पूरा होने वाला था पर लेकिन 4 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। तो जितने दिन पहले काम छोड़ा जाता है उतने दिन का आपका टोटल वर्क काम निकाल कर टोटल वर्क में जोड़ना होता है, क्या, ठीक है। तो आपका 4 दिन पहले छोड़ा गया है, ठीक है। अगर एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 4 दिन पहले छोड़ा है तो 4 दिन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 4 दिन में कितना काम किया होगा 12 काम किया होगा। तो 120 में 12 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा आपका 132 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 132। तो हमको पता है उन्होंने 7 कार्य आरंभ किया, ठीक है। बस 7 काम करेंगे तो 5 और 4 9 और 9 और 3 12, 12 से भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 11 बार। तो क्या हो गया आपका 11 दिन। 11 किस ऑप्शन में आपका
ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए आप आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी एक काम को 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 5 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं, कितने दिनों के लिए? 5 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं, तो काम का कितना भाग समाप्त होगा? तो टोटल वर्क निकालने के लिए आपको 10 और 20 का लेना होगा एलसीएम। वो अगर आप 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा आपका? 20 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। अब देखिए जो आपका ए है वो 10 दिनों में 20 काम कर रहा है, तो एक दिन का काम क्या होगा? 10 से भाग चला जाएगा, तो कितनी हो जाएगा आपका? 2 बार। मतलब एक दिन काम 2 आ गया, तो 10 दिन में 20 काम कंप्लीट हो जाएगा। अब नंबर किसका आया आपका? किसका आया? बी का। बी आपको 20 दिनों में 20 काम कर रहा है, तो एक दिन का काम कितना होगा? 10 1। अगर एक दिन में एक काम करेगा तो 20 दिन में 20 काम कंप्लीट हो जाएगा। अब कंडीशन में देखिए क्या कह रहा था, यदि वे 5 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं। अगर एक साथ काम करने की बात कर रहा है तो 2 दिन में एक ये कर रहा है, एक दिन में एक ये कर रहा है, तो 2 और एक दिन में तो टोटल काम कितना करेंगे? 3 करेंगे। और जब एक दिन में 3 करेंगे तो 5 दिनों के लिए एक साथ, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे आपका? 15 काम करेंगे। ठीक है, जब 15 काम करेंगे 5 दिनों में, तो काम का कितना भाग समाप्त होगा? अब 15 काम हो गया और कितने में हो गया? 20 में से, तो कितना हो जाएगा आपका? 5 से डिवाइड कर देंगे तो 3/4 भाग। ठीक, तो 3/4 भाग किस ऑप्शन में आपका? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें एंड चैनल को शेयर करें।